नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम के हिस्ट्री एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के बारे में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में खेजड़ली की घटना कब घटित हुई? तो महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में खेजड़ली की घटना घटित हुई थी और यह घटना घटित हुई थी 28 अगस्त 1730 को। 28 अगस्त 1730 को। इस समय अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ली गांव में 363 महिला और पुरुषों ने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इस समय जोधपुर का हाकिम था जिसका नाम था गिरधारी दास भंडारी। क्या नाम था? गिरधारी दास भंडारी। गिरधारी दास भंडारी था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। औरंगजेब की मृत्यु के समय जोधपुर में मुगलों की तरफ से कौन सा अधिकारी नियुक्त था जिसे अजीत सिंह ने उस पर आक्रमण कर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था? तो हम देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय जोधपुर में जो मुगल प्रशासक नियुक्त था उसका नाम था जफदर कुली। और जब महाराजा अजीत सिंह को पता चला कि भाई औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उन्होंने जफदर कुली पर आक्रमण किया और अपना शासन स्थापित कर लिया। किस शासक के शासनकाल में ईसरदास के सोठे, आसिया के दोहे, आशा बारठ के गीत आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ रचे गए? तो हम देखते हैं ईसरदास के सोठे, आसिया के दोहे और आशा बारठ के गीत, ये किसके शासनकाल में रचे गए थे? तो ये रचे गए थे राव मालदेव के शासनकाल में। राव मालदेव के शासनकाल में ये रचे गए थे। जसवंत सिंह प्रथम की धाय माँ कौन थी? तो जसवंत सिंह प्रथम की जो धाय माँ थी उनका नाम था रूपा धाय। जसवंत सिंह प्रथम की धाय माँ का नाम था रूपा धाय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष जोधपुर किले पर अधिकार कर वहां पॉलिटिकल एजेंसी की स्थापना की थी? तो ये की गई थी 1839 में। उस समय जोधपुर के शासक थे मान सिंह। मान सिंह के शासनकाल में अंग्रेजों ने जोधपुर पर अधिकार कर वहां पॉलिटिकल एजेंसी की स्थापना की थी। औरंगजेब द्वारा आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया, यह कथन किस शासक की मृत्यु पर कहा गया है? तो यह जो कथन कहा गया है औरंगजेब द्वारा आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया, यह कथन कहा गया जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद। औरंगजेब बड़ा खुश हुआ और उसने कहा कि आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया। और ऐसा ही कथन, इसी से मिलता जुलता एक कथन और है, और वो कहा गया था अमीर खुसरो के द्वारा। जब अमीर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर दुर्ग को जीत लिया तो उस जीत की खुशी में अमीर खुसरो ने कहा था आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। तो ये दो अलग अलग वक्तव्य हैं और दो अलग अलग समयों पर जारी किए गए अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा। हीराबाड़ी के युद्ध में नागौर को जीतकर मालदेव ने वहां का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो हीराबाड़ी का जो युद्ध था वो लड़ा गया था 1533 में। हीराबाड़ी का युद्ध लड़ा गया 1533 में। दौलत खां जो कि नागौर का शासक था, दौलत खां और मालदेव के बीच, दौलत खां और मालदेव के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में जो मालदेव थे उनकी विजय हुई और विजय के बाद उन्होंने वीरमदेव मांगलियोत को वहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था। वीरमदेव मांगलियोत को वहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था। मारवाड़ के किस शासक के समय तुर्की आक्रमण शुरू हो चुके थे? तो ये हुए थे राव चुंडा के शासनकाल में तुर्कों के आक्रमण शुरू हो चुके थे। सातलमेर कस्बा किसने बसाया था? सातलमेर जो कस्बा है वो राव सातल ने बसाया था और वर्तमान में इसे पोखरण कहा जाता है। सातलमेर कस्बा राव सातल ने बसाया था, वर्तमान में इसे पोखरण कहा जाता है।
मारवाड़ के किस शासक ने मेयो कॉलेज की स्थापना के समय 1 लाख रुपए दान दिए थे? तो ये दिए थे महाराजा तख्त सिंह ने। 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना होती है और उस मेयो कॉलेज की जो स्थापना होती है वो लॉर्ड मेयो की याद में की जाती है। और इसका जो खाका तैयार किया गया था वो लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में मेयो की मृत्यु हो जाती है। तो इस कॉलेज की स्थापना में जो महाराजा तख्त सिंह थे जोधपुर के, उन्होंने 1 लाख रुपया दान दिया था। महाराजा अभय सिंह के दरबार में आश्रित कवि थे। तो महाराजा अभय सिंह के आश्रित कवि थे कवि पृथ्वीराज, वीरभान और कर्णिदान। वीरभान और कर्णिदान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शेरशाह सूरी ने कहा कि काश जेता और कुंपा जैसे वीर मेरे पास होते तो मैं आज एक छत्र हिंदुस्तान का शासक होता। ये किस शासक के महान सेनापति थे? जेता और कुंपा 1544 का जो गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था, उस गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी की सेना का मुकाबला किया था और इस युद्ध में शेरशाह सूरी इतनी मुश्किल से जीत पाया था कि उसने आखिर में कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। तो ये जो जेता और कुंपा थे ये मालदेव के सेनापति थे। किसके सेनापति थे? मालदेव के सेनापति थे। और इनकी वीरता से प्रसन्न होकर के शेरशाह सूरी ने कहा था कि अगर जेता और कुंपा जैसे सेनापति मेरे पास होते तो मैं हिंदुस्तान का एक छत्र बादशाह होता। मारवाड़ की किस पासवान का शासन पर प्रभाव अधिक बढ़ जाने पर राज कार्य में हस्तक्षेप करने के कारण उसकी हत्या कर दी गई थी? तो ये थी गुलाब राय। गुलाब राय पासवान का मेवाड़ के प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप बढ़ गया था। बाद में मारवाड़ के जो राठौड़ सरदार थे उन्होंने गुलाब राय की हत्या करवा दी। दुर्गादास द्वारा औरंगजेब को उसके पौत्र व पौत्री को उसके सामने प्रस्तुत करने से प्रसन्न होकर कौन से प्रगने भेंट किए गए? तो होता यह है कि औरंगजेब का एक पुत्र था जिसका नाम था अकबर, शहजादा अकबर। शहजादा अकबर अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। बाद में जब ये विद्रोह कर देता है तो ये यहाँ से भारत छोड़ करके फारस भाग जाता है। और भागते समय ये अपने 2 बच्चे थे इसके, जिनका नाम था बुलंद अख्तर और सफ़ियत निसा। बुलंद अख्तर बेटा था और सफ़ियत निसा जो थी वो बेटी थी अकबर की, शहजादा अकबर की। औरंगजेब के पोते और पोती थे। तो ये दुर्गादास राठौड़ के संरक्षण में होते हैं और दुर्गादास राठौड़ इनका मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार इनका पालन पोषण करता है। और जब ये औरंगजेब के सामने इन्हें पेश किया जाता है तो औरंगजेब इससे खुश होकर के जैतारण, मेड़ता और सिवाना का परगना उसे इनाम में देता है, दुर्गादास राठौड़ को। आगे देखते हैं। मारवाड़ में प्रथम छापाखाना व स्कूल किसके शासनकाल में खोला गया? तो मारवाड़ का पहला छापाखाना और स्कूल खोला गया था महाराजा तख्त सिंह के काल में। महाराजा तख्त सिंह के काल में। जोधपुर के किस शासक ने लॉर्ड विलियम मेंटिंग के अजमेर दरबार में भाग नहीं लिया था? तो ये महाराजा थे मान सिंह। महाराजा मान सिंह ने जो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा अजमेर दरबार का आयोजन किया गया था उस अजमेर दरबार में भाग नहीं लिया गया। किस युद्ध में कोटा नरेश मुकुंद सिंह व शाहपुरा नरेश सुजान सिंह मारे गए व जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह बुरी तरह से घायल हुए? तो ये युद्ध था धर्मत का युद्ध। शाहजहां जब 1658 में बीमार पड़ा तो उसके 4 पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार के संघर्ष हुए। पांच उत्तराधिकार के युद्ध हुए थे, जिनमें पहला था बहादुरपुर का युद्ध, उसके बाद धर्मत का युद्ध था और अंतिम जो युद्ध था वो था दोरई का युद्ध। तो जो धर्मत का युद्ध था, जो दूसरा युद्ध था, उस युद्ध में जो शाहपुरा नरेश थे सुजान सिंह और कोटा के शासक थे मुकुंद सिंह हाड़ा, ये दोनों मारे गए थे और महाराजा जसवंत सिंह इस युद्ध में बुरी तरह पराजित हुए थे। और पराजित होने के बाद ये जोधपुर पहुँचे तो जो जोधपुर की हाड़ी रानी थी उसने किले के दरवाजे
नहीं खुलवाए और उन्होंने कहा कि राजपूत या तो युद्ध में विजयी होकर के लौटता है या फिर वीर गति को प्राप्त होता है, हार करके राजपूत अपने घर की तरफ नहीं आता है। फिर बहुत सारी मिन्नतों के बाद उन्होंने किले के दरवाजे खुलवाए थे। जोधपुर में किसके शासनकाल में अंग्रेजों द्वारा एरिनपुरा में जोधपुर लीजन का गठन किया गया था? तो ये किया गया था 1835 में महाराजा मान सिंह के शासनकाल में जोधपुर लीजन का गठन किया गया था। जोधपुर लीजन जो थी वो अंग्रेजों की एक छावनी थी और इसका जो मुख्यालय था वो था एरिनपुरा पाली में। और 1857 की क्रांति में एरिनपुरा पाली के सैनिकों ने भाग भी लिया था। सूर सिंह के शासनकाल में उनकी आज्ञा से किस कवि ने सूर सिंह वंश प्रशस्ति की रचना की है? तो सूर सिंह वंश प्रशस्ति की रचना माधव भट्ट श्रीमाली ने की है और ये महाराजा सूर सिंह के शासनकाल में रची गई पुस्तक है। मुगलों से 30 वर्षीय संघर्ष किस मारवाड़ योद्धा ने किया? तो मुगलों से 30 वर्ष संघर्ष दुर्गादास राठौड़ ने किया है। ये संघर्ष 1678 से 1707 तक निरंतर चलता रहता है। ये संघर्ष महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु से लेकर के औरंगजेब की मृत्यु तक चलता रहता है। किस रियासत में धूसा महत्वपूर्ण बात है, धूसा नामक राष्ट्रगीत के रूप में गाया जाता है? तो धूसा नामक जो गीत है वो मारवाड़ का राष्ट्रगीत है। भाई किसका राष्ट्रगीत है? मारवाड़ का राष्ट्रगीत है धूसा। अजीत सिंह को औरंगजेब द्वारा दिल्ली में कैद रखने की जानकारी किन पुस्तकों से हमें प्राप्त होती है? तो ये होती है हमें मुंतखाब उल लुबाब और वंश भास्कर के द्वारा। मुंतखाब उल लुबाब और वंश भास्कर के द्वारा हमें जानकारी मिलती है कि अजीत सिंह को औरंगजेब ने दिल्ली में बंधक बना करके रखा था। तो ये जो वंश भास्कर है, वंश भास्कर की रचना सूर्यमल मिश्रण ने की थी और इसमें हमें हाड़ा चौहानों की जानकारी मिलती है और उसके साथ साथ राजस्थान की जानकारी भी हमें इस पुस्तक में मिलती है। मान जसोमंडल की रचना किसने की थी? तो मान जसोमंडल की रचना बांकीदास के द्वारा की गई थी और बांकीदास जो थे वो महाराजा मान सिंह के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? मान सिंह के दरबारी कवि थे बांकीदास, और बांकीदास ने मान जसोमंडल की रचना की थी और अपने काव्य में उन्होंने नाथ संप्रदाय के बारे में कुछ अशब्द कह दिए थे। तो बाद में महाराजा मान सिंह ने नाराज होकर के इनको अपने देश निकाला दे दिया था। सवाई राजा सूर सिंह किन दो मुगल शासकों के समकालीन थे? तो सवाई राजा सूर सिंह अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर और जहांगीर के समकालीन थे सवाई राजा सूर सिंह, और इन्हें सवाई की उपाधि प्रदान की थी अकबर ने। सवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी? अकबर ने प्रदान की थी। हुमायूं मालदेव से सहायता प्राप्त करने हेतु किस स्थान पर मिला था? तो ये मिला था जोगी तीर्थ पर, जोगी तीर्थ नामक स्थान पर मिला था, मगर कुछ गलत फहमियों की वजह से वो एक दूसरे की सहायता नहीं कर पाए। राव जोधा ने कुंभा की किन सेनापतियों को हरा करके मंडौर पर अधिकार किया था? तो ये थे अक्का सिसोदिया और आहाड़ा हिंगोला। इन दोनों को पराजित करके राव जोधा ने मंडौर पर पुनः अधिकार किया था। जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने मारवाड़ की ओर से संविधान सभा का प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया था? तो हम देखते हैं कि संविधान जो सभा थी उसका गठन किया गया था 9 दिसंबर 1946 को, और इस संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों में अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए व्यक्ति थे, जबकि रियासतों की तरफ से मनोनीत व्यक्ति थे। तो जोधपुर जो रियासत थी उस समय वहाँ के जो महाराजा थे उनका नाम था उमेद सिंह, और उमेद सिंह ने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया था उसका नाम था जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास। औरंगजेब ने किस मारवाड़ शासक को गुजरात का सूबेदार बनाया?
वह शिवाजी का दमन करने हेतु दक्षिण भारत भेजा था। तो औरंगजेब ने मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम को और शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा था, मगर इसमें जसवंत सिंह प्रथम सफल नहीं हो पाए। अठपहलू कुएं का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो अठपहलू जो कुआं है उसका निर्माण करवाया गया था महाराजा अभय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा अभय सिंह के द्वारा करवाया गया था। दुर्गादास राठौड़ का जन्म कब हुआ? तो दुर्गादास राठौड़ का जन्म होता है 13 अगस्त 1638 को। 13 अगस्त 1638 को दुर्गादास राठौड़ का जन्म होता है और इनके पिता का नाम था आस्करण। क्या नाम था? आस्करण था। और इनका गांव था सालवा। वहाँ पर दुर्गादास की प्रतिमा का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय जोधपुर के शासक कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी और स्वयं भी युद्ध स्थल पर भाग लेने पहुंचे थे? तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918, उस समय जोधपुर के महाराजा थे महाराजा सुमेर सिंह। और महाराजा सुमेर सिंह जो थे वो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए भी गए थे और इन्होंने अपनी सेना भी प्रथम विश्व युद्ध में भेजी थी। मारवाड़ के किस शासक के शासनकाल में जोधपुर पोलो का घर कहलाता था? तो जोधपुर पोलो का घर कहलाता था महाराजा सरदार सिंह के समय। महाराजा सरदार सिंह के समय जोधपुर पोलो का घर कहलाता था। पोलो घोड़ों पर बैठ करके खेला जाने वाला एक खेल है। जोधपुर शासक विजय सिंह ने किससे युद्ध करने हेतु नागा दादूपंथियों की एक सेना तैयार की थी जो तीर चलाने में निपुण थे? तो जोधपुर के महाराजा विजय सिंह ने मराठों से निपटने के लिए जो नागा दादूपंथी साधु थे उनकी सहायता से एक सेना का गठन किया और ये जो सेना थी वो तीर चलाने में निपुण थी। जोधपुर दुर्ग के कोट के साथ, कोट का मतलब होता है जो बाहरी परकोटा यानी चार दीवारी, तो जोधपुर दुर्ग के कोट के साथ रानीसर कोट और शहर पनाह का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया था राव मालदेव के द्वारा। किस जोधपुर शासक ने अपने दरबारी कवि बांकीदास को देश निकाला दिया था? तो जो जोधपुर के महाराजा थे मानसिंह नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, क्योंकि जो महाराजा मानसिंह थे उनको आयसनाथ जी की भविष्यवाणी से जोधपुर का राज्य मिला था। तो जब बांकीदास ने अपने काव्य में नाथ संप्रदाय के बारे में कुछ अब शब्द कहे तो वो इससे नाराज हो गए और उन्होंने बांकीदास को अपने राज्य से निकाल दिया। कौन सा शासक मराठों की सहायता से मारवाड़ का शासक बना था? तो ये था महाराजा भक्त सिंह। महाराजा भक्त सिंह मराठों की सहायता से मारवाड़ का शासक बना था। जोधपुर के किस शासक को बादशाह निर्माता भी कहा जाता है? तो ये थे महाराजा अजीत सिंह। और महाराजा अजीत सिंह सैयद बंधुओं के खास थे। इस वजह से उन्होंने मुगल साम्राज्य के 4 शासकों, जब सैयद बंधुओं ने 4 शासकों को बदला था, फर्रुखसियर, रफ़ी-उद-दौला, रफ़ी-उद-दरजात और मोहम्मद शाह रंगीला, तो उसमें सैयद बंधुओं को अजीत सिंह का भी समर्थन था, इसलिए अजीत सिंह को बादशाह निर्माता भी कहा जाता। जोधपुर में बाल विवाह पर रोक लगाने वाला शासक कौन था? तो ये थे महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने जोधपुर में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए भरसक प्रयास किए थे। मारवाड़ के किस शासक के पुत्री का विवाह जैसलमेर के शासक राव गढ़सी के साथ हुआ था? तो ये जो मारवाड़ के शासक थे राव सलखा, इनकी पुत्री का विवाह है जैसलमेर के शासक राव गढ़सी के साथ हुआ था। औरंगजेब ने एक नकली अजीत सिंह को मुसलमान बनाकर उसका नाम क्या रखा था?
यानी औरंगजेब ने अजीत सिंह को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करवाने के लिए बहुत सारी चालें चली और उन्होंने यहाँ तक प्रचारित करवा दिया कि जो दुर्गादास राठौड़ के पास जो बच्चा है वो नकली अजीत सिंह है, जबकि असली अजीत सिंह जो है वो मेरे पास है। और उसका मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करवा करके उसका नाम औरंगजेब ने रखा था मोहम्मदी राज। क्या नाम रखा था? मोहम्मदी राज। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मराठा सरदार ने नागौर को लंबे समय तक घेरे रखा तथा फरवरी 1756 में मारवाड़ शासक विजय सिंह को संधि करने के लिए मजबूर किया था? तो उनका नाम था दत्ता सिंधिया। दत्ता सिंधिया ने नागौर का जो किला था उसको लंबे समय तक घेर के रखा, और जब ये लगा कि भाई विजय सिंह को कि भाई अब मैं इनसे युद्ध में भी नहीं जीत पाऊंगा, तो उन्होंने आखिर में दत्ता सिंधिया के साथ संधि कर ली थी। किस शासक के शासनकाल में जोधपुर में पहली बार जनगणना हुई थी? तो ये हुई थी जसवंत सिंह द्वितीय के समय। जब 1881 में जो पहली जो नियमित जनगणना थी वो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में हुई थी जोधपुर में। मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध, दोरई का युद्ध 1659 में जसवंत सिंह ने किसके कहने पर अपने आप को इस युद्ध से अलग रखा था? तो हम देखते हैं 1658 में जब शाहजहाँ बीमार पड़ा तो उसके 4 पुत्रों में 5 युद्ध हुए थे उत्तराधिकार को लेकर के, और दोरई का जो युद्ध था वो अंतिम युद्ध था। और बहादुरगढ़ और सामूगढ़ का जो युद्ध था, उन दोनों युद्धों में जो महाराजा जसवंत सिंह थे जो जोधपुर के शासक थे, उन्होंने दारा सिकोह का पक्ष लिया था। मगर हम देखते हैं आगे चल करके सामूगढ़ युद्ध में औरंगजेब की विजय हो जाती है, खजवा युद्ध में भी वो अपनी शक्ति को बढ़ाता है। तो जो जयपुर के महाराजा थे मिर्जा राजा जय सिंह ने जब दोरई का युद्ध लड़ा गया था जो कि अंतिम युद्ध था, तो उन्होंने जसवंत सिंह को कहा कि आप इस युद्ध से अपने आप को अलग रखें, ये इनके भाइयों का मैटर है, इसको चलने दें, हमें सिर्फ वेट एंड वॉच की नीति का पालन करना है। किस जोधपुर शासक की रानी अतिरंगदे ने जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया, जिसे शेखावत जी का तालाब भी कहा जाता है? तो ये थे रानी अतिरंग जो दे थी। अतिरंग दे जो थी वो शेखावतों की बेटी थी, इसलिए उसे शेखावत जी भी कहा जाता है। और उन्होंने जो तालाब बनवाया था उस तालाब का नाम था जाना सागर तालाब, और शेखावतों की बेटी थी इसलिए रानी को भी शेखावत जी कहा जाता था, और इस तालाब को भी शेखावत जी का तालाब कहा जाता है। और ये महाराजा जो जोधपुर के जो शासक थे सूर सिंह, उनकी पत्नी थी। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। फ्रांस सरकार नहीं है, ये है फ्रांस सरकार। फ्रांस सरकार ने मारवाड़ के किस शासक को लीजियन दी एंड ऑन ग्रांट ऑफिसर की उपाधि किसे दी थी? तो ये दी थी महाराजा सुमेर सिंह को। महाराजा सुमेर सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद की थी, और उन्होंने अपनी सेना भी भेजी थी और स्वयं भी इस युद्ध में लड़ने के लिए युद्ध स्थलों पर गए थे। तो उनकी सेना की बहादुरी और उनकी बहादुरी को देखते हुए फ्रांस सरकार ने उन्हें लीजियन दी एंड ऑन ग्रांट ऑफिसर की उपाधि प्रदान की थी। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर कल।